गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 में विषय हिंदी मुस्कान जो कि आपका ये बुक है हिंदी मुस्कान चैप्टर 2 पढ़ाने के लिए आए हैं। तो चैप्टर 2 का मेरा जो है शीर्षक है भोला राम का जीव। तो बच्चों आप लोग सब ठीक ही होंगे और अच्छा है, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ते हैं चैप्टर 2 का भोला राम। इसमें जो है एक कहानी दिया गया है और इसका कहानी में उद्देश्य है कि आधुनिक समाज में जो जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस पर प्रहार करने के बारे में कुछ बताया गया है, कैसे उसको भ्रष्टाचार को हटाने का तरीका अपनाया गया है। तो पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। इसके लास्ट में जो अभ्यास कार्य है उसको आप इजीली तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कहता धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। कहता धर्मराज जो धर्मों के जो राजा है, जिसके बीच जो आदमी जिस धर्म के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है। हिंदू में भी बहुत सारे कैटेगरी बटे हुए हैं, हिंदू में बहुत सारे जाति समाज है। तो उस धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म जो अपने धरती पर जिला करके जितने सारे कर्म किए हैं, जितने सारे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, काम किए हैं, तो उनको सिफारिश के आधार पर स्वर्ग नरक का निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग कहता है सुनने को, लेकिन ऐसा कभी प्रमाण नहीं मिला। कहता सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। इतना जोर से बंद कर दिया कि जो खींचा उसको, उन्होंने खींच के इतने जोर से बंद किया, उसको पेज को पलट दिया, बंद कर दिया बुक को, रजिस्टर को, कि उसने बंद करने के बाद एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। तो कोई बहुत उसका जो है दरबार का आदमी बोलता है। तो धर्मराज ने पूछा और वह दूत कहाँ है? तो कहता महाराज वह भी दूत कहाँ है? तो उसी समय द्वार खुले और यह एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया, मतलब लटकाते हुए आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उस चेहरा जो है किसके कारण से? बहुत ज्यादा परिश्रमी था, थका हुआ था, परेशान था और उसके डर के भाग के कारण जो है विकृत हो गया, तो चेहरा उसका सूख गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तो कहता यमदूत हाथ जोड़ के बोला दया निधान, मतलब दया करने वाले है प्रभु, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम को देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं पता नहीं चला भोला राम का। धर्मराज क्रोध से बोले, गुस्सा से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया। तो कहता यमदूत ने सिर झुकाकर कहा महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मेरी सावधानी बिल्कुल कोई कसर नहीं थी। मैंने इस अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। मतलब कोई इसमें किसी और का प्रकट, किसी रूप से उसका बचाव का कोई हाथ होगा, किसी का हाथ होगा, इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया, मतलब उसको तो किसी ने कोई उठा तो नहीं लिया किसी रास्ते में से। तो धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा तुम्हारी भी रजिस्टर होने की उम्र आ गई है, ठीक, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है।
भला भोला राम कैसे नगण्य, दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना, मतलब दीन आदमी मतलब गरीब आदमी। उसी समय वहां से घूमते घूमते नारद मुनि कहीं से आ गए। नारद मुनि का काम ही वही था, जो सब जगह बटा बटा करके बात को बताना, फुसलाना, किसी को उकसाना। आगे धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं, उन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खा गया, यानी गलत काम किया धरती पे। ओवरसियर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा उड़ाया जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट सूरत आ गई। भोलाराम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह यमदूत यहाँ ले आ रहा था कि जीव उसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्राह्मण छान डाला, पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, इनकम टैक्स वाले रोक लिया हो। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मारा था बेचारा। तो नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उनका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम था उसका नाम। जबलपुर शहर में दमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उम्र थी लगभग 60 साल, सरकारी नौकरी था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उनके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। नारद को ये काम दे दिया ढूंढने के लिए। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। उस घर में रोना धोना हो रहा था। नारद में पहुंच गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। ठीक, तो फिर क्या हुआ? नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर सब हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुरते घुरते भूखे मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, इतनी सारी उनकी इतनी ही थी हूँ। ऐसा मत हो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं और कुछ काम पर गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिला। रिटायर किए हुए 5 साल हो गया। दुख की कथा सुनने की फुर्सत तो नारद को थी नहीं। वे अपने असली मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, उस जिनमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही था। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, जो चाहे मत पको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर तक नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी स्त्री का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। मतलब नारद वहां से चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गया। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा।
वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में की बातें की, पर उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तों तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं करती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए, उनसे बड़े बाबू से मिल लीजिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और सप्तरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा, खुश कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, यानी सो रहा था, इसलिए उन्होंने नारद ने छेड़ा नहीं, बिना बीजीजी कार्ड बिना बताए कार्ड के आया दे। साहब बड़े नाराज हुए, बोले उन्हें कोई मंदिर समझ लिया क्या, कि इसे कोई मंदिर समझ लिया? हड़बड़ाते चले आए, चीट क्यों नहीं भेजी, मतलब कोई सिफारिश पर्ची क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते? असल में भोलाराम ने गलती की, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं ना, उसके करीबी मालूम होते हैं। भोलाराम के दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। फिर क्या हुआ? नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान, थोड़ा सा हल्का मुस्कुराहट से के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन बलराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घोड़ाए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा, घंटी बजाए, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दस्तावेज से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। साथ फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? आवाज आई, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन के दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त से छोड़कर नहीं जा सकता। यानी वो जो दरखास्त दिया था, उस दरखास्त में ही उनकी प्राण की हुई थी, वहीं जाके छिपा पड़ा हुआ था। तो इसमें जो है आपको कहानी सुनने से क्या लगा कि जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को अंत कैसे करते हैं, अंततः किस किस लेवल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और उसके बारे में पूरा कहानी को दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारे कठिन शब्द दिया हुआ है, उस कठिन शब्द को आप लोग पढ़िए और उसको जानने का समझने का कोशिश कीजिए। व्याप्त मतलब हुआ फैला हुआ, व्यय मतलब कटाक्ष करना, चरम सीमा मतलब बहुत ही अंतिम सीमा तक, लास्ट। चित्रगुप्त वह देवता जो प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है। बदहवास मतलब उद्विग्न, जिसके होश ठिकाने न हो। ठीक, मौलिक असली रूप, असली यानी मूल से संबंध रखने वाला। विकृत, जिसका रूप बिगड़ गया हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो। ठीक, दया निधान, दया निधि, दया के सागर, जिसकी दया की भावना जिसमें ज्यादा हो। वायु तरंग, वायु की तरंग। अभ्यस्त
मतलब आदि, नगण्य जिसकी कोई गिनती न हो, तुच्छ दिनहीन, ठीक, बकाया मतलब बची हुई, शेष, कुंदन विलाप, सदन मतलब विलाप करना, रोना, उसको कहते हैं क्रंदन, दरखास्त मतलब अर्जी, मुद्दे मतलब विषय, ठीक, बैरागी मतलब हो गया विरक्त, जैसे बैरागी हुआ। तो स्टूडेंट बच्चों, आप लोगों को ये कहानी बताया कि आप लोग ध्यान से सुने ही होंगे, तो इसमें कुछ अभ्यास से रिलेटेड कुछ रेफरेंस दिया गया, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और पढ़ने जो भी सब किसी चैप्टर से मिलेगा, कहानी से सुनने के बाद आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, ठीक, उसको आप लोग कंप्लीट करने यहाँ तक है, आप लोग यहाँ तक होगा करेंगे और अपने से फिर